हम सब यही हैं बेटा, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे आपसे जवाब चाहिए बड़े पापा। आज तक मेरे साथ इस घर में जो कुछ भी होता रहा, मैं चुपचाप सुनती रही, सहती रही। क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरे बाबा ने आपका? क्यों मेरे बाबा की जान ले ली आप लोगों ने? क्या बकवास कर रही हो तुम संध्या? वही कह रही हूँ मम्मी जी जो सच है। और कितने घिनौने सच इन दीवारों के पीछे छुपाएंगे आप? पहले मुझसे ये छुपाया कि युवराज तो घर बसाने के लायक ही नहीं है, वो ना मर्द है ना औरत। अरे मम्मी जी, मेरी जगह अगर कोई भी और लड़की होती ना, एक पल इस घर में नहीं रुकती। लेकिन मैं इस घर, इस परिवार की इज्जत के लिए सच के साथ भी जीने को तैयार थी। युवराज जैसे उन्हें अपनाने को तैयार थी, मगर अब नहीं। मैं अपने बाबा के खूनी को अपना पति परमेश्वर नहीं मान सकती। आज तो हद कर दी तुमने, हद कर दी। हद आप लोगों ने की है मम्मी जी। इतना झूठ, इतना छल, इतने गिरे हुए हैं आप लोग। आवाज नीची रखो। क्यों आवाज नीची करूं मम्मी जी? सच सुनने में शर्म आती है आपको? बदतमीज। आती है शर्म मुझे। हाँ, शर्म आती है मुझे। शर्म आती है मुझे जब लोग कहते हैं कि मेरा बेटा इस घर को वारिस देने लायक नहीं है। यही सुनना चाह रही थी ना तुम? मैंने जो भी किया एक माँ की हैसियत से किया, अपने बेटे के लिए किया, और दुनिया में और कोई भी माँ होती तो बिल्कुल ऐसा ही करती। इस घर में नौकर चाकर, प्रिया, ज्योति, सबको पता चल चुका है युवराज के बारे में, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा साथ दिया इस चुड़ैल में। तुम्हें तो स्टोर रूम में ही लॉक करके रखना चाहिए। तुम इसी लायक हो। हाथ पैर क्या खोल दिए, इतना बड़ा मुंह खोल दिया तुमने। मैंने संध्या से कुछ नहीं कहा। झूठ बोलती हो। तुमने नहीं कहा तो किसने कहा संध्या से? कैसे पता चला उसे? टीके और युवराज ने बताया। आज सुबह टीके और युवराज अपने कमरे में शराब पी रहे थे और नशे में उन्होंने सब सच्चाई बोल दी और संध्या ने सब सुन लिया। सुनीता बिल्कुल सच कह रही है। सुबह आरती शुरू होने के बाद से ही वो दोनों पूजा में नहीं थे, अपने कमरे में जाके शराब पी रहे थे, और इतनी पी कि अभी तक दोनों को होश नहीं आया। होश में नहीं आए? होश में नहीं आए तो उन्हें कह दो होश में आए भी ना, क्योंकि अगर वो होश में आ गए, पता नहीं मैं उनके साथ क्या कर बैठूंगी। सर, इस केस की सारी कड़ियां ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं। जहागीरदार जैसे बड़े घराने में एक मामूली स्कूल टीचर की अंधी बेटी की शादी, फिर उसी शादी में उसकी पिता की मौत, मिनिस्ट्री से दबाव, मेरा ट्रांसफर, और सर फिर इस फाइल का बंद होना। मेरे हर सवाल का जवाब जहागीरदार खानदान से ही मिल सकता है। सवरत्कर जी की बेटी संध्या से अगर बात हो जाए तो बहुत सी बातें खुल सकती हैं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए साहब, किससे मिलना है आपको? पुरुषोत्तम जी और प्रभावती जी से। उनसे कहो मुंबई से इंस्पेक्टर भोसले आए। जी साहब, अभी बुला था। वाकई ये हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं लगती। पहले से ही संध्या अपने बाबा की मौत की सच्चाई जानने से पागल हो गई है। इस इंस्पेक्टर को भी इसी वक्त आना था। अब इसके सामने आई तो वो सारी सच्चाई इस पुलिस वाले को बताएगी। अब क्या करें? पंकज, वो इंस्पेक्टर भोसले मुंबई पुलिस, सवरत्कर जी संध्या के बाबा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे।
ऑफ कोर्स आई एम सो सॉरी। क्या है कि आपको पहली बार सिविल ड्रेस में देख रहा हूँ और वो भी इतने दिनों बाद, इसलिए नहीं पहचाना। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आप लोगों को इतना भी याद है बहुत है मेरे लिए, वरना आपके दरबान ने तो मुझे गेट से ही वापस भेज दिया होता और संध्या से मिले बगैर ही मुझे जाना पड़ता। इंस्पेक्टर साहब, वैसे आपको संध्या को मिले बिना ही जाना पड़ेगा। दरअसल संध्या और युवराज आज सुबह ही यूरोप के लिए निकल गए हैं। वो युवराज को ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में जाना था यूरोप, और वो संध्या को साथ ले गया है ताकि दोनों का ऑफिशियल ट्रिप और हनीमून एक साथ ही हो जाए। युवराज और संध्या दोनों ही यहाँ नहीं है? हाँ, दोनों आज सुबह ही निकल गए, है ना पंकज? हाँ, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था। भाभी, क्या करते हैं आप लोग? क्या जरूरत थी उस इंस्पेक्टर को चाय के लिए रोकने की? अच्छा भला जा रहा था, जाने देते उसे। सब तुम्हारे भाई साहब की वजह से हुआ है। उन्हें कहा था चुप रहना, लेकिन चुप रहे तो ना। सलाम, तुम जाकर देखो कि जब तक ये इंस्पेक्टर यहाँ पर है, संध्या और युवराज कमरे से बाहर नहीं आए। वो बाहर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी देखती हूँ वहीं से। आप भी बाहर जाइए भाभी, उस इंस्पेक्टर को संभालिए। दादा साहब का कोई भरोसा नहीं है। चाय का न्योता तो दे ही चुके हैं, कोई ऐसी वैसी बात करके नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। सही कह रहे हो तुम, लेकिन चाय जल्दी से भिजवा देना। ठीक है, फिर चाय हो गई, अब इजाजत चाहूंगा, चलता हूं। अरे युवराज, तुम यही हो? यही हो मतलब? और संध्या? अब क्या हुआ संध्या को? वो अपने कमरे में ही है ना? और आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। युवराज तो कह रहा है संध्या यही है, ये दोनों कहीं गए ही नहीं। युवराज बेटा, आज सुबह संध्या और तुम यूरोप जाने वाले थे ना? वो एक्चुअली रात तक तो प्रोग्राम वही था, लेकिन सुबह सुबह संध्या की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैंने ट्रिप ही पोस्टपोन कर दी। उसी की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में सुबह से भागदौड़ कर रहा हूँ। आप लोगों को संध्या ने बताया नहीं क्या? अरे लेकिन संध्या है कहाँ युवराज? सुबह से किसी ने उसे देखा ही नहीं। हम सब तो यही सोच रहे थे कि तुम्हारे प्रोग्राम के मुताबिक तुम दोनों जा चुके होगे। अब तुम बोल रहे हो कि संध्या की तबीयत थोड़ी नरम है, तो I'm sure वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। इसका मतलब संध्या यही है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं उससे मिलना चाहूंगा।